जय हिंद दोस्तों, मौर्य सक्सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर भारत की आकार और स्थिति का हम लोग वीवीआई एमसीक्यू करने वाले हैं। यह एमसीक्यू आप लोग को एक बोर्ड एग्जाम में काफी हेल्पफुल सहायक होगा। तो चलते हैं, बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, उड़ीसा, त्रिपुरा और छत्तीसगढ़। ये आपका 4 ऑप्शन दे रखा है, तो इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जिनसे कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। जी हाँ, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है, तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 उत्तरांचल अर्थात हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं कि ग्रीष्मोवकाश में आप अधिक कवारती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे। तो इस प्रश्न का ऑप्शन है ये जो कवारती है वो किसकी राजधानी है, लक्षद्वीप की राजधानी है। तो हम कह सकते हैं कि लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश में हम जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं कि मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी है जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। आप बताएं वह कौन सा देश है अथवा इनमें से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। जी हाँ, भूटान की सीमा भारत के साथ लगती है, बांग्लादेश की भी लगती है और नेपाल की भी लगती है, लेकिन ताजिकिस्तान की सीमा भारत के साथ नहीं लगती। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं कि भारत देश किस गोलार्ध में स्थित है। तो ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं कि भारत की मानक आम्योत्तर कितने डिग्री को माना जाता है। भारत का जो मानक आम्योत्तर है वो कितने डिग्री पर माना जाता है। ऑप्शन नंबर ये 82 डिग्री 3 मिनट पश्चिम। ये आपका सॉरी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। ऑप्शन नंबर बी इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और जो मानक जो आम्योत्तर है वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन है आप इसे कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर कि भारतीय भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है। तो ये 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं कि कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से सबसे बड़ा नहीं है। तो कौन सा देश जो है क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है, तो ये श्रीलंका, ये छोटा सा है, लेचिए दाना बराबर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं कि कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है। तो ये झारखंड से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। ये महज 2.4% है। जी हाँ, विश्व का जितना भी क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल में 2.4% भाग पर ही भारत बसा हुआ है। और इस 2.4% क्षेत्रफल पर 17% अर्थात 17% लोग निवास करते हैं। एक चिंता का विषय है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं कि भारतीय मानक समय, जी हाँ, GMT या यूनिवर्सल टाइम से कितने पर आगे, मतलब कितने आगे या पीछे ही वो हमें बताना है। तो ये 5 घंटे 30 मिनट क्या है सर, आगे है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा, 5.5 घंटे आगे है। अगला प्रश्न की बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 13 का कि भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात। गुजरात है जो सबसे लंबी तटरेखा अपने आप में रखता है, मायने है एक। इनमें से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप देशों की गिनती में नहीं आता है। तो ये चीन जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप के देशों में नहीं आता है। भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 9 देश आते हैं, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और भूटान। अगला प्रश्न की बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 15 की ओर कि वर्तमान स्थिति के अनुसार कौन सा कथन सही है। तो भारत में क्या है सर, भारत में 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश। नहीं, यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सारे के सारे गलत हैं। भारत में भी वर्तमान समय में देखा जाए, एक किताब के अनुसार जिस समय किताब का प्रिंटिंग हुआ था उस समय 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान समय में अभी का अधिक क्वेश्चन आएगा तो आप मारिएगा। भारत में 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटोरी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश है। तो 28 स्टेट है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर कि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन है। बहुत ही सिंपल है, ये पाक
जल संधि है। कौन जल संधि है? पाक जल संधि है। मलक्का तो है नहीं, कुक तो है नहीं, ऑस्ट्रेलिया के पास है, सुंडा भी है नहीं, मलेशिया में। अगला प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। लगता है ये आपका अंतिम प्रश्न है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का जो क्षेत्रफल है सर, वो 7वें स्थान पे है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोग के लिए काफी हेल्पफुल सहायक होगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं ठीक इसी प्रकार के दूसरे वीडियो में।